अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। फोर्टीनेट NS एसेंशियल्स ऑन उर्दू IT अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइन को गो थ्रू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम फोर्टिगेट में राउटिंग कैसे होती है उसको समझेंगे, कैसे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देखेंगे। डायनामिक राउट्स किसे कहा जाता है या डायनामिक राउटिंग में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फोर्टिगेट हमें अवेलेबल कर रहा है उनको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग किसे कहा जाता है मेन हमारा टॉपिक होगा आज के लेक्चर में, उसको डिस्कस करेंगे। और कंट्रोल ट्रैफिक फॉर वेल नोन इंटरनेट सर्विसेज जो हमारी होती हैं, जैसे हम वेल नोन इंटरनेट सर्विस से हमारा कि जैसे हमारा फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये जो सर्विसेज हैं उनको कैसे हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं फोर्टिगेट में, वो हम देखेंगे। उसके लास्ट में हम देखेंगे कि राउटिंग को मॉनिटर कैसे किया जा सकता है फोर्टिगेट में, और राउट एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे कि राउट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ राउट एट्रीब्यूट्स जैसे डिस्टेंस, प्रायोरिटी और मैट्रिक, उनके बारे में भी पढ़ेंगे और समझेंगे। और लास्ट में हम कुछ डायग्नोस्टिक कमांड्स भी देखेंगे कि फोर्टिगेट में CLI बेस्ड कमांड्स क्या होती हैं कि राउटिंग को जैसे डायग्नोस किया जाए। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक लैब परफॉर्म की थी जिसमें हमने फोर्टिगेट का बैकअप लेना सीखा था और उस बैकअप को लेने के बाद उसको कैसे रिस्टोर किया जाए तो वो भी हमने पढ़ा था। और उसके अलावा फैक्ट्री रीसेट की कमांड्स कुछ देखी थी कि कितने तरीके से हम फोर्टिगेट को रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और मेन जो हमने लास्ट लेक्चर में लैब में परफॉर्म किया था वो हमारा था अपग्रेडिंग और डिग्रेडिंग द iOS ऑफ द फोर्टिगेट। तो दोस्तों राउटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था कि आप लोगों को राउटिंग के बारे में पता होना पहले से ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस सीरीज़ में आपको बेसिक नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। तो ये राउटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो राउटिंग का पार्ट है, वो भी आपका बेसिक नेटवर्किंग के पार्ट्स में क्लियर हो जाता है। जैसे कि CCNA के कोर्सेज हो गए, वहाँ पे डिटेल्स में ये पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पर हम इसको थोड़ा लिमिटेड ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर राउटिंग फायरवॉल्स का मेजर काम नहीं होता, ठीक है ना। तो बट ये कि एक उसका पार्ट है, हमारी नेटवर्किंग का पार्ट है, तो हमें यहाँ पे उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने इसलिए एक राउटिंग की लेक्चर और लैब भी रखी है। दोस्तों दूसरा ये है कि आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर जो फोकस करेंगे वो अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करेंगे, क्योंकि पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको लैब परफॉर्म करवाना आसान होगा। तो इसलिए मैं आज के लेक्चर को जितना हो सकता है थियोरेटिकल बेस रखूँगा कि आपको एक एक प्रोटोकॉल के शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस या उनके क्या यूजेज होता है वो आपको समझा पाऊँ ईजीली। उसके बाद आपको मैं एक अलग से एक लैब भी परफॉर्म करवाऊँगा इन सारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर जितना हो सकता है। तो राउटिंग किसे कहा जाता है? राउटिंग एक आपका प्रोसेस है जिसको नेटवर्क में पाथ सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क। आपको पता है फोर्टिगेट हमारे दो तरह के मोड्स में यूटिलाइज होता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एक हमारा नेट मोड होता है, दूसरा हमारा ट्रांसपेरेंट मोड होता है, ठीक है। तो ये जो राउटिंग परफॉर्म होती है वो भी हमने ये पहले ही समझ के आए थे कि जब भी हमें राउटिंग करनी होगी तो हमें अपने फोर्टिगेट का जो मोड रखना होगा वो नेट मोड रखना होगा, और उसी के बुनियाद के ऊपर वो हमारी फोर्टिगेट डिसाइड करती है कि पैकेट कहाँ सेंड करना है और कहाँ से रिसीव करना है या कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि राउटिंग के कॉन्सेप्ट में हर एक डिवाइस में, जो कि कोई भी राउटर की डिवाइस हो, उसमें राउटिंग टेबल अवेलेबल होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई भी डिवाइस, कोई भी फायरवॉल डिसाइड करती है कि मेरा नेक्स्ट होप क्या होगा मेरा राउट सेंड करने के लिए। तो सिमिलरली फोर्टिगेट में भी हमारे यही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यही राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट होता है जो कि सीरीज ऑफ रूल्स होता है जिसके बुनियाद के ऊपर हमारी फोर्टिगेट डिसाइड करती है कि मेरा नेक्स्ट होप या मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा।
कोई भी राउट सिलेक्ट करने से पहले उसके डेस्टिनेशन को देखा जाता है और अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन राउट सिलेक्ट होता है। और अगर किसी एक डेस्टिनेशन के मल्टीपल राउट्स उसकी राउटिंग टेबल में अवेलेबल होते हैं तो वो कैसे टाई होते हैं या वो कैसे डिसाइड होते हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के बुनियाद के ऊपर वो टाई या फिर डिफ्रेंशिएट होते हैं आपके मल्टीपल राउट्स। तो इस एट्रीब्यूट्स के बारे में हमारे आगे स्लाइड्स हैं। जैसे मैंने कोर्स के लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे कुछ डिस्टेंस, प्रायोरिटी, और ये मैं एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे हमारे यूज़ होंगे। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि राउटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी राउटिंग प्रॉपर नहीं होगी, मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी, तो आपका कभी भी जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर पाएगा और बीच में ही लॉस्ट हो जाएगा। और लॉस्ट होने के से मुराद कि आपकी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कभी बात ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, रीचेबिलिटी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट से मुराद कि आपका पहला काम ही कंप्लीट नहीं होगा, जो कि हमारा होता है नेटवर्क वालों का कि रीचेबिलिटी क्रिएट करना। तो रीचेबिलिटी विदाउट राउटिंग के नहीं हो सकती। तो राउटिंग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होना बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के पार्ट में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राउट लुकअप। अब राउट लुकअप के नाम से ही पता चल रहा है कि राउट लुकअप क्या होगा। राउट लुकअप के आपकी FortiGate या आपकी जो फायरवॉल है या जो आपका राउटर है वो आपके राउटर जो आपकी राउटिंग टेबल है उसको लुकअप कैसे करता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ FortiGate आर स्टेटफुल, ठीक है। हमें पता है दो तरह के स्टेटफुल और स्टेटलेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं फायरवॉल्स के दरमियान में। जो हमारी FortiGate है वो मोस्टली या मेनली किसके ऊपर वर्कआउट करती है, स्टेटफुल्स के ऊपर। डेट इज़ FortiGate डिसाइड मेनी थिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेशन। अब स्टेटफुल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी एक सेशन होता है उसके स्टार्टिंग में ही हर चीज़ डिसाइडेड हो जाती है कि इस सेशन को आगे कैसे लेके चलना है FortiGate में। तो इसी तरह से राउटिंग को भी हम स्टेटफुल की तरह ही यूज़ करते हैं और उसकी इस सेशन के स्टार्ट में ही उसका डेस्टिनेशन या उसकी राउटिंग टेबल को सेशन पिकअप कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सेशन पिकअप होता है या सेशन रिसीव होता है या जो डिसाइड होता है वो दो पार्ट्स में होता है। टू राउटिंग लुकअप्स होती हैं, ठीक है। एक पहले तब होता है जब हमारा कोई जो पैकेट जो है सेंड हो रहा हो बाय द ओरिजिनेटर, और दूसरा जब कोई हमें रेस्पॉन्ड कर रहा हो उसका पहला पैकेट। इन दोनों पैकेट्स को लेकर हम जो डिसाइड करते हैं उसके बुनियाद के ऊपर एक आपका डिसीजन होता है कि इसका नेक्स्ट होप क्या होगा पैकेट का, ठीक है। जब वो डिसाइड हो जाता है तो वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन से निकल के आपकी एक अनदर टेबल में ऐड हो जाता है, जिस टेबल को FortiGate में हम क्या कहते हैं, सेशन टेबल, ठीक है। तो सेशन टेबल में जब आपका कोई भी राउट ऐड हो जाता है तो उसका जो सेशन ड्यूरेशन चलता है उसको दोबारा लुकअप नहीं किया जाता और उसी सेशन टेबल से एक्सेस हो जाता है। अच्छा, तो जितने भी आगे जितने भी पैकेट उस सेशन के आते रहेंगे उनके लिए राउटिंग टेबल नो मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो सेशन टेबल से ही आपके सेशंस पिक करती रहेगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर आपकी राउटिंग टेबल में से कोई राउट डिलीट हो गया, अब वो डिलीट कैसे होगा, जाहिर सी बात है लिंक डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, किसी भी वजह से वो राउटिंग टेबल से निकल गया, तो क्या वो सेशन टेबल में अवेलेबल होगा? नहीं, तो वो सेशन टेबल में भी अवेलेबल नहीं होगा वो इन्फॉर्मेशन। तो आपको वो दोबारा क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप पे आना पड़ेगा, वो दोबारा लुकअप करना शुरू कर देगा। तो ये राउट लुकअप का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपने राउटिंग के दो टाइप्स के ऊपर जो मैंने आपको बताए थे। हमारे राउटिंग में हमारे दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक राउट्स और दूसरे को हम कहते हैं डायनामिक राउट्स। तो सबसे मेन जो पहला टाइप है वो स्टैटिक राउट है। स्टैटिक राउट वर्ड से भी पता चल रहा है कि वो राउटिंग जिसको हम स्टैटिकली करें, जिसको हम मैन्युअली परफॉर्म करें। One type of manually configured route is called static routes. When you configure a static route, you are telling FortiGate कि आप क्या FortiGate को बता रहे हो, when you use C packet whose destination is within a specific range, send it through a specific network interface towards a specific router. अब इसमें क्या होगा, आप हर एक डेस्टिनेशन का इंडिविजुअली एक अपना राउट्स उसको बताएंगे। अगर आप उसको नहीं बताएंगे FortiGate को तो वो आगे कहीं पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो आप स्टैटिकली ईच एंड एवरी डेस्टिनेशन के लिए राउटिंग लिखेंगे, बताएंगे FortiGate को। इस तरह के वे को, इस तरह की राउटिंग को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक राउटिंग। यू कैन आल्सो कॉन्फ़िगर दिस डिस्टेंस एंड प्रायोरिटी। अब डिस्टेंस और प्रायोरिटी क्या है,
ये हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, जो कि आपके स्टैटिक राउटिंग में परफॉर्म हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स। सो डेट FortiGate कैन आइडेंटिफाई द बेस्ट राउट टू एट डेस्टिनेशन मैचिंग मल्टीपल राउट्स। अब जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आप एक डेस्टिनेशन के लिए दो तरह के राउट्स ऐड कर लें। अब दो तरह के राउट्स होंगे तो उनमें से प्रायोरिटी किसको की जाएगी, तो वो प्रायोरिटी किसके बुनियाद के ऊपर आप सेट कर सकते हैं, डिस्टेंस और प्रायोरिटी के ऊपर, ठीक है। अगेन मैं आगे चल के लास्ट में जब ये मैं प्रोटोकॉल्स पूरे कर लूँगा तो आपको ये डिस्टेंस और प्रायोरिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन सिंपल होम नेटवर्क, जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं घर पे, कोई भी PDCL का मॉडेम हो गया या कोई भी ISP प्रोवाइडर का इंटरनेट होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें ऑटोमेटिकली एक DHCP IP मिल जाती है। अब DHCP IP जैसे ही मिल जाती है तो उसका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे भी हमें मिल जाता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको याद होगा, आप मोस्टली हम घरों पे जो यूज़ करते हैं वो 192.168.1.0 या 0.1 या 10.1 इस तरह के कोई हमारे डिफ़ॉल्ट गेटवेज होते हैं। तो वो जो डिफ़ॉल्ट DHCP का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे वो हमारा क्या बन जाता है, डिफ़ॉल्ट राउट बन जाता है। अब डिफ़ॉल्ट राउट किसे कहा जाता है, डिफ़ॉल्ट राउट होता है कि जब भी अगर आपके राउटर को या आपकी डिवाइस को या जो कि आपकी डिवाइस राउटिंग परफॉर्म कर रही है उसको कोई भी राउट नहीं मिल रहा, तो वो उस डेस्टिनेशन को कहाँ भेज देता है, एक आपके डिफ़ॉल्ट राउट के ऊपर भेज देता है पूरी की पूरी आपकी ट्रैफिक को। और उसको डिफ़ॉल्ट राउट को लिखा कैसे जाता है, डिफ़ॉल्ट राउट को आप लिखते हैं इस फॉर्म में। ये जो राउट कहलाता है 0.0.0/0, ये आपका डिफ़ॉल्ट राउट है। विल मैच ऑल एड्रेस विद इन एनी सबनेट, कोई भी इसको डेस्टिनेशन सबनेट दे दो ये उसमें फॉल कर लेगा, ठीक है। और मोस्ट FortiGate डिवाइस डिप्लॉयड एट द एज ऑफ नेटवर्क विल हैव एट लीस्ट वन ऑफ दिस डिफ़ॉल्ट राउट इंश्योर इंटरनेट ट्रैफिक इज फॉरवर्ड टू द ISP ट्रैफिक। अब जबकि जो FortiGate है हमारी हमेशा एक फायरवॉल है तो एज ऑफ द नेटवर्क में लगी होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग ऑफ द नेटवर्क जो इंटर और एंड पॉइंट होती है, जो मेन एंट्री पॉइंट होती है आपके नेटवर्क में, वहाँ पर लगी होती है। तो इसीलिए आपकी हर FortiGate में, हर राउटिंग में एक ना एक डिफ़ॉल्ट गेटवे ज़रूर होता है, तो जिससे आपके अदर एंड यूज़र्स को इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक राउट्स आर नॉट नीडेड फॉर अ सबनेट टू विच FortiGate हैज डायरेक्ट लेयर टू कनेक्टिविटी। अब डायरेक्ट लेयर टू कनेक्टिविटी क्या होगी, अगर आपके दो इंटरफेसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, ओवर द वीलेंस के ऊपर, ओवर द मैक एड्रेसेस के ऊपर, तो उनके लिए कोई भी आपको स्टैटिक राउट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राउट्स आपके क्या कहलाएंगे, वो राउट्स आपके कहलाएंगे डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स, ठीक है। ये मैं आपको एक मॉनिटरिंग टेबल में दिखा दूंगा, ठीक है। ये एक पिक्चर है जिसमें आप को मैंने दिखाने की कोशिश की कि आप राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग कितने तरह से FortiGate में परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह के उसके डायग्राम्स होंगे। ये बेसिकली UI की पिक्चर्स हैं। ये तीन तरह की स्टैटिक राउट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। एक, ये डेस्टिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेम एड्रेस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। जब आपको कोई भी सबनेट हो, जो भी आपको IP प्रोवाइड हो, आप उसकी डेस्टिनेशन में जाना चाहें तो आप उसकी डेस्टिनेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फिर उसको गेटवे बता सकते हैं और किस इंटरफेस से निकालना है वो बता सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और प्रायोरिटी के बुनियाद के ऊपर आप इनकी प्रायोरिटाइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेम एड्रेस क्या होगा, नेम एड्रेस मतलब कि आपके पास कोई एक सबनेट हो पूरा का पूरा, जिसको आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ हो, कहाँ पर, आपने अपनी राउटिंग में, मतलब पॉलिसीज़ में एड्रेसेस जो थी हमने लास्ट टाइम की थी, वहाँ पर अगर आपने सेव किया तो डायरेक्टली आप उनको कॉल करवा के भी उसकी राउटिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि जो वेल नोन इंटरनेट्स होती हैं उसका एक डेटाबेस अवेलेबल होता है कहाँ पर, FortiGate में। जैसे ये एप्पल स्टोर्स हो गए, या फेसबुक की IDs हो गई, या फिर व्हाट्सअप के डेटाबेसेस हो गए, यहाँ पे उनकी IPs अवेलेबल होती हैं। तो उन IPs की भी आप डायरेक्टली, उन वेबसाइट्स की भी डायरेक्टली आप स्टैटिक राउटिंग करवा सकते हैं FortiGate में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा राउटिंग पार्ट है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक राउट्स। अब डायनामिक राउट्स, फिर नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे राउट्स जो कि डायनामिक हों, जिसको हम मैन्युअली ना परफॉर्म करें, पाथ्स आर ऑटोमेटिकली डिस्कवर्ड, ठीक है। ऐसे राउट्स जो कि खुद ब खुद डिस्कवर हो जाएं, कहाँ से होंगे, वो आपके बेसिकली आपके नेबर राउटर्स होंगे। नेबर राउटर्स जो भी आपकी नेबर डिवाइसेस होंगी, उनसे डिस्कस करने, उनसे बातचीत करने के बाद जो आपकी डिवाइस को मिलेगा वही उसके लिए राउटिंग टेबल होगी। अब इसमें क्या है, पड़ोसी वाला काम है कि अगर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मैं अगले को शेयर करूंगा, और अगले के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझसे शेयर करेगा। और इस जो डायनामिक
ये वे डिस्कशन का होगा किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान में, उनके पीछे कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, और उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नाम क्या होता है, वो होता है ये इस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको आप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप के नाम से, OSPF के नाम से, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, या IIS के नाम से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके क्या प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, डायनामिक प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि FortiGate में आप ये सारी राउटिंग के टाइप्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, वो आपका स्टैटिक हो, वो आपका रिप हो, या वो आपका OSPF हो, कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि आप कोई प्रोटोकॉल परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जैसे आपकी सिस्को में ये सारी चीज़ें इजीली हैं, तो यहाँ पर आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे सिस्को चल रहा है तो इन अदर एंड पे आपका FortiGate चला है, तो आप उनकी राउटिंग टेबल को मैच कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये GUI का पार्ट है आपकी कमांड लाइन का, FortiGate की GUI का पार्ट है ग्राफिकल का। वहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक लेक्चर में लैब में दिखाया भी था कि आप राउटिंग को, एडवांस राउटिंग को फीचर्स में जाके इनेबल करेंगे तो ये आपको सारे राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे GUI बेस पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आ जाएंगे, OSPF BGP ये सारे। ठीक है, अच्छा, अगर ये फीचर आप इनेबल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आएंगे वहाँ पे। ये स्टैटिक राउटिंग भी आप कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, IIS जो प्रोटोकॉल है वो आप GUI बेस पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको FortiGate पे क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए CLI मोड यूज़ करना पड़ेगा। अब एक और हमारा टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है राउटिंग का, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PBR भी यूज़ कर कहते हैं। अब स्टैटिक राउटिंग सिंपल तो है, और ये कहाँ पे इजीली हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे शॉर्ट नेटवर्क्स में, जहाँ पे हमें इतने ज़्यादा राउटिंग टेबल की ज़रूरत ना हो, 4 5 6 10 राउटिंग हो, जहाँ पे हम उसको परफॉर्म करवा के राउटिंग कर सकते हैं। पर जहाँ पे हमारे पास बड़ा नेटवर्क होगा, हज़ारों में या 500 में, या नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हमारी ज़्यादा होंगी, राउटिंग ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मैनुअल काम है। ठीक है, तो उसके लिए या तो हम डायनामिक राउटिंग को यूज़ करते हैं, या फिर हम अपने PBR पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को करते हैं। बट पॉलिसी राउटिंग जो है, बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर्स जो है अवॉइड करते हैं PBR को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक थोड़ा ट्रिकी भी है, और एक थोड़ा इसका पार्ट जो है डिफ़िकल्ट भी है। तो इसके लिए PBR को मोस्टली यूज़र्स अवॉइड करते हैं, मोस्टली नेटवर्क इंजीनियर्स अवॉइड करते हैं करने के लिए वेदर। बट ये बहुत अच्छा जो है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का फीचर्स है। अब मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या है। Basically, policy routing is a technique used to make routing decisions based on policies set by the network administrator। अब वहाँ पर हमने देखा था स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग में हमारी जो डिसीजंस है वो कहाँ पे हो रही थी, ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन। जो भी आप डेस्टिनेशन दोगे उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी राउटिंग डिसाइड होगी। पर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में ऐसा नहीं होगा। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में आप खुद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा कि मेरा राउटिंग किस बुनियाद के ऊपर डिसाइड हो। ठीक है, अब वो कैसे, वेन राउटर रिसीव अ पैकेट, कोई भी राउटर या कोई भी हमारी जो फायरवॉल है अभी इस वक्त राउटर के तौर के ऊपर यूज़ हो रही है, तभी ये बार बार आपको राउटर का वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, वेन अ राउटर रिसीव अ पैकेट इट नॉर्मली डिसाइड वेयर टू फॉरवर्ड इट बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, नॉर्मली ये होता है इन द पैकेट विच इज़ देन यूज टू लुक अप एन एंट्री इन राउटिंग टेबल। हाउएवर, अब यहाँ पे क्या होगा, इन सम केसेस दे मे बी नीड टू फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन अदर क्राइटेरिया। अगर हम चाहते हैं कि हम डेस्टिनेशन के ऊपर ना करें, हम किसी और क्राइटेरिया के ऊपर करें, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि सोर्स एड्रेस के ऊपर मतलब मेरी राउटिंग परफॉर्म हो, तो उसके बुनियाद के ऊपर आपकी क्या काम में आएगी, आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के मदद से आप उस नेटवर्किंग की राउटिंग को परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, एक मेजर चीज़ कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की जो राउटिंग टेबल है वो अलग से होती है। ठीक है, तो राउटिंग टेबल जो FortiGate में मेंटेन होती हैं वो एक नहीं दो होती हैं, एक स्टैटिक और डायनामिक की राउटिंग की टेबल, और दूसरी आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की। अब इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ लें कि अगर कोई एक राउट अवेलेबल है आपका स्टैटिक के थ्रू,
स्टैटिक राउटिंग या डायनामिक राउटिंग के थ्रू, और दूसरा आपका वही सेम जो पाथ है आपकी फायरवॉल को या आपके राउटर को मिल जाता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में, तो उन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो जी दोस्तों, यहाँ पर प्रायोरिटी जो मिलेगी वो आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को मिलेगी। ठीक है, तो फायरवॉल पहले या राउटर पहले किस टेबल को देखता है? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की टेबल को। अगर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में कोई भी आपका राउट अवेलेबल है तो वो ये नहीं चेक करेगा कि वो स्टैटिक में है या नहीं है। ठीक है, तो वो वहीं से राउटिंग निकालेगा। तो इसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग से। अब हम देख लेते हैं कि हमारी राउटिंग टेबल में मॉनिटरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो FortiGate में हमारे राउटिंग टेबल की मॉनिटरिंग इजीली हो सकती है GUI मोड के ऊपर भी। ठीक है, और हमारी राउटिंग टेबल में 4 तरह की राउटिंग टेबल में आपको एंट्रीज नजर आएंगी। एक डायरेक्टली कनेक्टेड, एक डायनामिक राउट्स, और एक इनएक्टिव राउट्स, और एक पॉलिसी राउट्स। ठीक है, पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी बेस्ड हो, डायनामिक जो आपके रिप या OSPF या BGP से डिस्कवर किए हो, डायरेक्टली जो कि आपके L2 लेयर की कनेक्टिविटीज़ के थ्रू हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटीज़ हो, और दूसरा इनएक्टिव जो कि इंटरफेसेस जिनके डाउन हो। ठीक है, और तीसरा स्टैटिक राउट्स, जहाँ पे स्टैटिक राउट्स की डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, ये पिक्चर से आप ये सारे राउट्स देख सकते हैं। कुछ इस तरह की आपको उसमें FortiGate में देखने को मिलेगा व्यू इस पिक्चर का। ये देखें आपकी ये मॉनिटरिंग की राउटिंग मॉनिटर की पिक्चर है। यहाँ पर एक स्टैटिक है और एक पॉलिसी है। ये देखें पॉलिसी की टेबल, मैंने आपको अभी बताया था कि FortiGate में 2 तरह की टेबल्स मेंटेन हो रही हैं राउटिंग टेबल की, एक स्टैटिक और डायनामिक की अलग से, और पॉलिसी की अलग से। ठीक है, अब जब स्टैटिक और डायनामिक में आ गए तो आपको एक स्टैटिक राउट नज़र आ रहा है जहाँ पे टाइप उसका लिखा हुआ है स्टैटिक, और एक आपको OSPF BGP OSPF ये नज़र आ रहे हैं। तो ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हो जाते हैं। और एक कनेक्टेड नोड भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कनेक्टेड मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड, और इनके डिस्टेंस भी आपको नज़र आ रहे हैं सबके। ठीक है, और ये डिस्टेंसेस मैंने शायद एक लेक्चर में आपको मिस कर दिया, मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया। अच्छा, आगे होगा, ये दिखाना चाह रहा था डिस्टेंस। ठीक है, एनीवे आगे स्लाइड्स में आएगा। अच्छा, तो ये हो गए। अच्छा, दूसरी राउटिंग टेबल में आपको ISDB भी नज़र आएगा। ISDB शॉर्ट फॉर्म है आपका इंटरनेट सर्विस डेटाबेस का। ठीक है, जो कि आपके स्पेसिफिक जो आपकी किसी भी इंटरनेट का राउट निकाल सकते हैं स्टैटिक के थ्रू, वो भी आपका कौन सी राउटिंग में मैनेज हो रहा है? पॉलिसी वाली राउटिंग टेबल में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट नहीं है, इसके बाद हम डायग्नोस्टिक की कमांड्स भी पढ़ेंगे, पर उसके अलावा पहले हम एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं हमारी राउटिंग टेबल में। तो राउटिंग में सबसे पहले तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स तो कॉमन है, ये तो होते ही है। नेटवर्क होता है, गेटवे IP होती है। नेटवर्क मतलब डेस्टिनेशन जो आपकी होती है, इंटरफेसेस भी हम बताते हैं। पर ये जो 3 जो टाइप हैं, ये समझना बहुत आसान है। और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। कुछ आपके स्टैटिक में यूज़ होते हैं और कुछ आपके जो है डायनामिक में होते हैं, ये समझना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी कहते हैं। इज अ नंबर डेट इज यूज्ड बाय राउटर टू डिटरमाइन व्हिच राउट इज प्रेफर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए जो राउट फर्स्टली डिसाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस होता है। इफ़ देयर आर 2 राउट्स टू द सेम डेस्टिनेशन, किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर अगर आपको 2 सेम राउट्स मिल जाते हैं, तो उनमें से कौन सा जो है कि आपका राउट सिलेक्ट होगा? वो राउट सिलेक्ट होगा जिसका डिस्टेंस जो है क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। ठीक है, जो लोअर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द राउट्स विथ हायर डिस्टेंसेस आर इनएक्टिव, मतलब कि वो एक्टिव नहीं होंगे। एंड नॉट एडेड टू द राउटिंग टेबल, मतलब कि जिसका डिस्टेंस कम उसकी प्रायोरिटी हायर। ठीक है, डिस्टेंस कम होगा तो प्रायोरिटी क्या होगी? हाई। जिसका डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? लो। ठीक है, ये याद रहे। By default, routes land through the RIP protocol have a higher distance value than the route land through the OSPF protocol. The following are the value default distance on FortiGate. अच्छा, कुछ प्रोटोकॉल जो हम पीछे पढ़ के आए, जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया आपका राउट हो गया, या स्टैटिक हो गया, या OSPF होगा, इनके जो डिस्टेंसेज हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक फिक्स किए हुए हैं। पर हम इनकी डिस्टेंस के वैल्यूज़ अप डाउन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि OSPF की प्रायोरिटी डिफ़ॉल्ट वाली ना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
पर जो डिफ़ॉल्ट डिस्टेंसेस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड का ज़ीरो होता है, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। अगर डीएसपी गेटवे से कोई डिफ़ॉल्ट जो राउट मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, उसको आप उसकी डिस्टेंस क्या होता है 5। इसी तरह से OSPF का होता है 110, रिप का होता है 120 और स्टैटिक का होता है 10। तो ये डिफ़ॉल्ट राउट्स के डिस्टेंसेज हैं। अब सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा मेट्रिक। द मेट्रिक एट्रीब्यूट इज यूज टू डिटरमाइन द बेस राउट टू अ डेस्टिनेशन व्हेन डीलिंग विद राउट्स लर्न थ्रू डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ये तो हमने एक पढ़ लिया कि डिस्टेंस के बारे में। अब मेट्रिक में क्या होगा, जब आपके डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम कौन कौन से पढ़ के आए थे, OSPF, BGP और इसके अलावा रिप भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये डायनामिक होते हैं और इनके लिए कौन सा एक पार्ट यूज होता है, मेट्रिक का। ठीक है, इफ़ टू राउटर्स हैव द सेम डिस्टेंस, अब किसी राउट के मतलब किसी भी दो के बीच में जो है डिस्टेंस भी सेम हो गया, मतलब OSPF के थ्रू या रिप के थ्रू जब आपकी डायनेमिक टेबल रीड हुई तो उसमें हमने देखा कि यार इस राउट रिप से तो हमें दो डेस्टिनेशन मिल रही हैं, तो उनका डिस्टेंस तो सेम ही बन रहा है। अब हम कैसे टाई करें इनके बीच में, तो जो सेकंड पार्ट होता है टाई करने के लिए किसी भी राउटिंग टेबल के डिसीजंस को, वो होता है आपका मैट्रिक। तो जो लोएस्ट मैट्रिक होगा वही आपकी राउटिंग टेबल को जीत जाएगा। ठीक है, वही डेस्टिनेशन आपकी आगे बढ़ेगी। तो इसमें भी सेम है, लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी। ठीक है, हाउ द मैट्रिक वैल्यू इज मेजर डिपेंड ऑन द राउटिंग टेबल। अब ये राउटिंग टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये आपका मैट्रिक वैल्यू कैसे मैयर होगा। जैसे पीछे हमने देखा कि डिस्टेंस एक फिक्स अमाउंट है, फिक्स वैल्यू है जो कि आपकी राउटिंग टेबल में यूज़ होता है। पर जो ये मैट्रिक है ये आपका डिपेंड कर रहा है आपके राउटिंग टेबल में। ये रिप के प्रोटोकॉल में ये होप काउंट्स के ऊपर यूज़ होता है। ठीक है, और OSPF में ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी लिंक की बैंडविड्थ क्या है। ठीक है, लिंक मतलब जो आपका कनेक्टिविटी है बिटवीन टू राउटर्स। ठीक है, अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं OSPF के एल्गोरिथम्स होते हैं, रिप के एल्गोरिथम्स होते हैं, ये सारे के सारे एक बड़े खुद में एक बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो कि आपको CCNA लेवल में बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। तो मेरा एक और भी आपको सजेशन होगी कि अगर आपको यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है इन टॉपिक्स को समझने में, तो आप पहले CCNA के लेक्चर्स को देखें जहाँ पे राउटिंग को डिटेल में समझाया गया है। वहाँ से इनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर इनकी लैब भी आपको मज़ीद में समझ आएगी। मैंने कोशिश की है कि यहाँ आपको ये क्लियर करवा पाऊँ, पर मैं बहुत सारी चीज़ें जो है कि ऊपर ऊपर से लेके जा रहा हूँ इनकी, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में राउटिंग को कवर नहीं करवा सकता था। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारे टॉपिक्स सारे चीज़ें बता दूं जो कि आपकी लैब परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं। ठीक है, अब मैट्रिक समझ लिया। मैट्रिक हमने कहाँ पे देखा कि वो हमारा डायनामिक प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ हो रहा था। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी कहाँ पे यूज़ होगी, प्रायोरिटी हमारी यूज़ होगी स्टैटिक राउट्स के ड्यूरेशन में, जहाँ पे हमारा डिस्टेंस तो हमें पता है सबका डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा 10 जो बाय डिफ़ॉल्ट है। पर हम इसको अप डाउन कर सकते हैं, पर इसकी प्रायोरिटी सेकंड टाई होगी हमारे स्टैटिक राउट्स के दरम्यान में। ठीक है, priority value are viewed in the static routing of and the routing which we'll learn later in this session। ठीक है, तो हमारा एट्रीब्यूट्स भी हो गए। अब हमारा लास्ट पार्ट है डायग्नोस्टिक कुछ कमांड्स देखने का। तो डायग्नोस्टिक की कुछ 4 या 5 कमांड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे इस लेक्चर में मेंशन की हैं। सबसे पहली कमांड है गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। कि ये कमांड से आपको क्या पता चलेगा, वो सारे राउट्स जो कि आपके करंटली राउटिंग टेबल में एक्टिव हैं। ठीक है, जो भी एक्टिव राउट्स होंगे इस कमांड से आपको CLI में नज़र आ जाएंगे कि मेरे क्या क्या हैं। अब इन राउटिंग टेबल्स को पढ़ कैसे सकते हैं, तो ये कुछ आपके कोड्स लिखे हुए हैं कि जिस राउटिंग प्रोटोकॉल से ये राउट लर्न हुआ है उसका नाम, अगर O लिखा हुआ है तो OSPF से लर्न हुआ है, अगर R लिखा हुआ है तो रिप से लर्न हुआ है, B लिखा हुआ है तो BGP से लर्न हुआ है, S लिखा हुआ है तो स्टैटिक से, या आपकी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको किसी राउटिंग पार्ट में ये वैल्यू देखना है इस ब्रैकेट में क्या है, तो इसका मतलब ये कि ये डिस्टेंस और मैट्रिक को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह से अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये किसको शो कर रहा है, प्रायोरिटी और वेट को। अब ये तो मैंने आपको पीछे उसमें भी दिखाई दिया था GUI मोड में, पर CLI मोड में कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये C से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें C ऊपर भी लिखा हुआ है कनेक्टेड के थ्रू।
तो इस तरह से आप इस राउटिंग टेबल को लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अब यहाँ पे तो हमने इस राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि एक्टिव राउट्स नज़र आ रहे थे, पर अगर आप कहते हैं यार इनएक्टिव भी मुझे नज़र आए तो उसके लिए ये कमांड है गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस। ठीक है, ये वो सारी एक्टिव राउट्स होंगे जो कि स्टार और ग्रेटर देन की साइन से नज़र आएंगे, और इनएक्टिव राउट में कुछ ऐसा नहीं होगा। बाकी वही सारी एस और सी का मतलब एस फॉर स्टैटिक, सी फॉर कनेक्टेड। अच्छा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को देखने के लिए आपके पास कमांड क्या है, डायग्नोस फायरवॉल पी राउट लिस्ट, पी फॉर प्रायोरिटी राउट लिस्ट। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी पॉलिसी राउट के सिंगल सोर्सेज वगैरह ये मैं आपको एक लैब में दिखाऊंगा तो फिर आपको मज़ीद समझ में आएगा। अच्छा, आज के लेक्चर में मैंने आपके लिए थोड़ी नॉलेज के लिए क्वेश्चन भी रखे थे कि मैंने कहा आपको देख लूँ कि आप को ये कोई लेक्चर ये थ्योरेटिकल है तो कुछ समझ में आया भी या नहीं, तो इसलिए मैंने दो सवाल आपके लिए रखे हैं। तो होपफुली आप ये सवाल देख लें और इनको पढ़ लें और इनके जवाब आप अपने माइंड में रखें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लेक्चर को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए इजाज़त लेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक पेज के ऊपर, या आप मुझसे डायरेक्टली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेरे पर्सनल ईमेल एड्रेस के ऊपर या मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछें तो जैसे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर पाएँ।